आज खबर ट्रंप के उस दांव की जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सत्ता से पांव उखड़ सकते हैं। खामनेई के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े और कड़े एक्शन के संकेत दे चुके हैं। अब सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ट्रंप के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बना सकते हैं, जैसे खामनेई को, लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। ठीक वैसे ही ईरान के विरुद्ध सीमित सैन्य ऑपरेशन का ऑर्डर भी ट्रंप दे सकते हैं, जैसे ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला। और यह भी संभव है कि ईरान के विरुद्ध ट्रंप बिना किसी मिसाइल और बारूद से साइबर आर्मी का इस्तेमाल करें, साइबर अटैक से ईरान को ठप कर दें। ट्रंप कौन सा विकल्प चुनेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन खामनेई के विरुद्ध अमेरिकी कार्रवाई जरूर होगी। ट्रंप अमेरिका ईरान और खामनेई के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. I mean, some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ दो सवाल बचे हैं। पहला ये कि ईरान पर अमेरिका कब और कैसे हमला करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसे ऐसा कहने की नौबत कैसे आई। किसी भी देश में तख्ता पलट करने का सबसे पुख्ता अमेरिकी हथियार उसकी तरफ से किया जाने वाला सूचना युद्ध है, जिसके लिए इंटरनेट सबसे जरूरी है, क्योंकि जितनी तेजी से दमन के वीडियो और सूचना जनता में घूमती है, जनता का गुस्सा बढ़ता है और वहां की सरकार पर गुस्सा बढ़ता जाता है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, जो पूरे ईरान में देखा गया। खूब आगजनी हुई, जनता सड़कों पर खामनेई के खिलाफ उतरी, मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की इस मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये मामला 8 जनवरी का है, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट बंदी की और हालात बदलने लगे। ईरान से अब विरोध प्रदर्शन की जगह सरकार के समर्थन की खबरें आ रही हैं। ईरान में अब ऐसे लोगों के जनाजे में लोग निकलते दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिका इजराइल के हमले में मारा गया बताया जाता है। सवाल है कि ईरान में ये तस्वीर कैसे बदल गई। ईरान में जैसे ही सरकार को लगा कि विरोधी बेकाबू हो रहे हैं, उसने 8 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया। ईरान में इसके बाद विकल्प के तौर पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल किया जाने लगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में इंटरनेट बंदी के खिलाफ स्टारलिंक को लेकर बयान देते सुने गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मस्क से बात होगी और ईरान में इंटरनेट की बदौलत वो सूचना युद्ध से ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को सिंहासन से उतार लेंगे, लेकिन यहीं पर दावा है कि अमेरिका गच्चा खा गया। दावा है कि ईरान की सरकार ने किल स्विच से स्टारलिंक के सिग्नल को जाम कर दिया। ईरान में वीपीएन जैसी सेवाएं भी काम नहीं कर रही। टेक रडार की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड फेयर रडार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरान में इंटरनेट ट्रैफिक लगभग 0 हो गया था, जो पूरी तरह शटडाउन का संकेत था। ये बात ईरान से आ रही तस्वीरों से भी सच लगती है, क्योंकि अब वहां पर सरकार के समर्थन में प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही, जिसमें राष्ट्रपति हिस्सा लेते दिखते हैं। ईरान से अब विरोध की दमन की तस्वीरें आ रही हैं। ये कहरजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के मुर्दाघर के बाहर का वीडियो है। बताया जा रहा है कि अंदर लाशों को रखने की सारी व्यवस्था फेल हो गई है, क्योंकि अंदर पहले से इतनी लाशें हैं, इसीलिए लोगों के शवों को सड़क पर रखा गया। आप देख सकते हैं कि शवों का ढेर लगा है। लोग अपनों के शवों के पास रो रहे हैं। एक कोने से देखते जाइए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये उन प्रदर्शनकारियों के शव हैं जो ईरान की सरकार के दमन में मारे गए, जिन्हें सीधे ईरान में प्रदर्शन की सजा दी गई, गोली मारी गई। लोग आ रहे हैं, सड़कों पर बॉडी बैग्स में रखे शव देख रहे हैं, अपनों की लाशों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी बैग को खोल रहे हैं और देख रहे हैं कितने शवों में क्या कहीं कोई एक शव उनके अपनों का भी है या फिर नहीं। पूरी दुनिया में ईरान के दमन की गवाही देने वाली ये तस्वीरें वायरल है। अब सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका जब सूचना युद्ध में फेल हो गया तभी उसे हमले पर विचार करना पड़ रहा है। यहाँ एक सवाल चीन और रूस को लेकर भी है, क्योंकि ईरान के पास स्टारलिंक को बेअसर करने की तकनीक नहीं हो सकती। स्टारलिंक जो दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराती है,
जिसके सिग्नल अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं, उसे भी ईरान निशाना बना रहा है। शुरुआत में स्टारलिंक के 30% अपलिंक और डाउनलिंक ट्रैफिक पर असर हुआ, यानी 100 में से 30 लोग इंटरनेट चलाने में असमर्थ थे। यह अब 80% तक पहुंच गया है। ईरान सरकार मिलिट्री ग्रेड जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें किल स्विच कहा जाता है। इसी के जरिए स्टारलिंक सैटेलाइट के सिग्नल को जाम किया जा रहा है। तो क्या इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर स्टारलिंक को बेअसर करके खामनेई ने अपने देश में विरोध प्रदर्शन पर काबू पा लिया? क्या इसीलिए अब जो भी विरोध की तस्वीर आ रही है वो ईरान से बाहर की है? अब सवाल यह कि जो चीन और रूस पिछली बार ईरान पर अमेरिकी हमले में चुप रहे, क्या वो इस बार ईरान को पीछे से समर्थन दे रहे हैं? किल स्विच से यह सवाल गहरा होता है और चीन पर सबसे ज्यादा उंगली उठती है, क्योंकि ईरान पर चाहे हमला हो या फिर अमेरिकी 25% टैरिफ लगे, सबसे ज्यादा नुकसान चीन का ही होगा। ऐसा क्यों होगा, उसे चीन के ही विशेषज्ञ से समझिएगा। तो चीन वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे को सहन कर सकता है, लेकिन ईरान में अमेरिका समर्थक सरकार उसे मंजूर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने पर वो न सिर्फ ईरान के सस्ते तेल से हाथ धोएगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकी निगरानी में रहेगा। सवाल है कि क्या ईरान में स्टारलिंक के बेअसर होने की यही वजह है?